और उसके जो 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 चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। अभी टाइम बाकी है। चलेगी तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो क्या मैं अभी जो सर भी कह रहे हैं, अचल जी भी कह रहे हैं, भाई तू कौन मैं खामखा, तो क्या हमने कैसे अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड लीडर की बात को माना समझा जिसमें वो कश्मीर तक ले आया। भाई आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑनगोइंग वॉर है, ऑनगोइंग स्ट्रेस है, उस तक महदूद रहिए ना। ये भी क्या हमने होने दिया क्या कि भाई वो कश्मीर तक पहुंच गए। और क्या कहता दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटैंशियली विद बोथ दीज ग्रेट नेशंस। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप किस हैसियत से पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता रहा है, जो कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला घोषित टेररिस्ट मुल्क है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जो भारत को ठोका है, मारा है, और दोस्तों जो सेलिब्रेशन की बात है वो पाकिस्तान में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको पता है आज भी पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया है। और दोस्तों सुबह की जो शुरुआत हुई है वो सलामी से हुई है, तोपों की सलामी से हुई है। और भारत में ये समझे कि फिर मातम का समाज शुरू हो गया है और फिर वो उन्होंने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया है। जनरल बख्शी तो कहता है कि जिन लोगों ने खुशी मनाई थी उन्हें हम अब पूछेंगे, यानी हमने जो खुशी मनाई थी दोस्तों वो खुशी ये समझे कि बम भरकर, साइकोलॉजिकली बम बनकर वो इन पर टूट रही है, इन पर फूट रही है और ये लोग उससे काफी ज्यादा टार्चर हो रहे हैं। आप जो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, वो भी भारत को जाती है और दोस्तों वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। वैसे दोस्तों पाकिस्तान ने जो सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी है उसने पूरे भारत में ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला है जिसमें आप सब भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। इसमें इतना जबरदस्त इफेक्ट डाला गया है कि भारत को इतना ज्यादा दोस्तों दुख हुआ है कि सीज फायर के बाद भारत में रोजाना रोना उनका खत्म ही नहीं हो रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान जश्न मना रहा है। इनका दोस्तों रोना एक और वजह से खत्म नहीं हो रहा, वो वजह है पूरी दुनिया की अखबारें रोजाना पाकिस्तान इंडिया पर तबसरे करती हैं, राफेल की तबाहियों का जिक्र करती हैं, S-400 की तबाही का जिक्र करती हैं और भारत के ठुकने का जिक्र किया जाता है। आज भी दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन क्या थी? पाकिस्तान ने भारत को ठोका है। कल की हेडलाइन ये थी कि 4 दिन की जंग का फतेयाब हुआ है पाकिस्तान। परसों की क्या हेडलाइन थी? पाकिस्तान ने राफेल गिराए। फिर उसकी पहले की हेडलाइन थी चाइनीज हथियारों ने दुनिया में वेस्ट को हरा दिया है। फिर उससे पहले की भी यही हेडलाइन थी। यानी जो भी हेडलाइन आ रही है मकसद एक ही होता है, पाकिस्तान की जीत को दिखाना और दोस्तों भारत के रोते हुए मुंह दिखाना। और इससे बड़ा टार्चर हो रहा है जनरल बख्शी जैसे लोगों को और दोस्तों बाकी लोगों को। ये कह रहे हैं कि हमें मातम सा है, पूरा इंडिया गमजदा सा है। इंडिया के लोग इतने ज्यादा गमजदा हैं कि वो बता नहीं पाते। वो लोग जो दोस्तों एक ही दिन पहले कराची, लाहौर, पेशावर और पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे थे, यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ को भी इन्होंने कैदी बना दिया था, उससे अगले दिन इन्हें जब ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने इतना खतरनाक हमला कर दिया है कि ब्राह्मोस का जखीरा आज 5 दिन बाद भी आग लगी हुई है, इतनी तबाही हो गई है, तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि उन्हें जो कम्युनिकेशन दोस्तों जो फ्रॉड उन्हें दिया गया है गोदी मीडिया की जानब से, वो लोग अब उसे हजम नहीं कर पा रहे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों अच्छी बात यह हो रही है कि भारतीय लोग अब अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों किया? आप तो एक दिन आधा पाकिस्तान जीत रहे थे, आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? आप हमें सच क्यों नहीं बता रहे? इससे ये लोग दोस्तों शक में पड़ गए हैं कि इतनी मार पड़ी है पाकिस्तान से, इतनी ज़्यादा मार पड़ी है कि भारत को झुकना पड़ा है, लेकिन भारतीय हुकूमत सच नहीं बता रही, इसलिए ये लोग सवाल कर रहे हैं। आगे भी आपको सुनाता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं क्यों सीज फायर किया गया। आशुतोष आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए आप के प्रोग्राम में कई बार मैं कह चुका, मैं किसी जंग के पक्ष में कभी नहीं था। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आप उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके एक डीजीएमओ ने फोन किया और कहा कि भाई अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, और हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप 100% सही है। ये मजाक हो रहा है क्या? आप देश को बताइए ना किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका।
आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख हैं क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है क्या इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश के अंदर कहीं किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा? अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर कर दिया। और क्यों सीज फायर कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था जी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ट्वीट पे एक बार नहीं 2 बार और क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मान के चलते, रोग मुल्क मान के चलते, फेल्ड स्टेट मान के चलते। वो कह रहा है कि वो महान देश है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। बराबर कर दिया उसने। एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है क्या, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जिस पाकिस्तान के साथ हमने भरोसा करके ही सही मान लीजिए अमेरिका की मध्यस्थता में ही सही हमने सीज फायर का ऐलान किया, उसने 3 घंटे कि नहीं भैया अब हम बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, युद्ध को खत्म करो, युद्ध को खत्म करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान 3:30 बजे गिड़गड़ा रहा था हमारे पास, वो रात को 8 बजे क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहा, क्यों हमारे तरफ फायरिंग कर रहा? गिड़गड़ाने वाला आदमी तो डर गया ना, फिर वो बुरी तरीके से घबरा गया ना। तो 8 बजे के बाद क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहा था? इसका मतलब यह कि या तो 3:30 बजे वाली खबर गलत है या पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया वो गलत है। सच हमसे छुपाया जा रहा। और जो लोग बड़े बड़े कहते हैं धूल में मिला देंगे, मिट्टी में चला देंगे, आर पार की लड़ाई है, उनको भी सबक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कल परसों अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होती, फिर किसी 10 लोगों का कत्ल होता है, क्या फिर भारत की सेनाएं फिर हमला होगा उसी पाकिस्तान के अंदर? क्या हमने जो बार रेस किया है, हमने जो मोदी डॉक्ट्रिन इस वक्त हमारे सामने है कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तो पहली बात इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। दूसरी बात, मोदी सरकार ने जरूर एक गारंटी दे दी कि अगर इस देश के अंदर किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होगी और इस बार फिर हुआ तो क्या देश हमेशा युद्ध के मोड में रहेगा क्या? चौथी बात, जो सबसे खतरनाक बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमने अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार कर लिया। 1971 में जब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जब भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम 7वां बेड़ा छोड़ देंगे। है जो मेरे दिमाग में और मैंने जितने भी लोगों से बात की सबके जहन में खटक रही है कि क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब, एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 ईयर्स सोचिए, जिस इंसान को भारत के इस खित्ते की जियो पॉलिटिकल समझ इतनी हो कि भारत और कश्मीर का विवाद 1000 ईयर से चल रहा है, वो ये बाकायदा अनाउंस कर रहा है अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो क्या कश्मीर पर तुरंत जवाब दिया जाना जरूरी था क्या, या हमने स्वीकार कर लिया? इसका भी जवाब आज मिलेगा प्रधानमंत्री से। गरिमा जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, या वहां के जेडी वांस क्या कह रहे हैं। हमें इससे फर्क पड़ता है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। अगर 1971 में इंदिरा गांधी हेनरी किसिंजर को और रिचर्ड निक्सन को आंखों में आंखें डाल करके उनको जवाब दे सकती थी, और दुनिया को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के बारे में किन शब्द का इस्तेमाल किया था, दुनिया, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। को ये इस ट्वीट को आए हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, भारत सरकार के मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है। इसीलिए आशुतोष जी, क्या इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा? सिद्धार्थ, सवाल बहुत गहरे, बहुत वाजिब, जायज है क्या, या इतने सारे सवाल जो मैं आज लेकर बैठी वो सवाल नाजायज?